नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीन ने आज 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वो अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा और चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर सीधी जंग, दोनों लड़ेगा और अंत तक लड़ेगा। चीन के इस बयान से साफ है कि अमेरिका और चीन अब आमने-सामने आ गए हैं। ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी का ये नतीजा है और जाहिर है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने जा रहा है। इन दोनों देशों के बीच तो तनाव बढ़ेगा ही। आखिर चीन टैरिफ के मुद्दे को इस हद तक क्यों खींच रहा है? क्या उसने अपनी तैयारी कर ली है? 5% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य तय करके क्या वो इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है? आत्मनिर्भर होकर टैरिफ के जो हमले होंगे उससे अपने को बचाने के लिए? क्या चीन को ये एहसास भी हो रहा है कि ट्रंप रूस को उससे तोड़ने की चाल चल रहे हैं और उसे अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी? वैसे ट्रंप की यूक्रेन नीति ने चीन को एक मौका भी दे दिया है और वो उस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर कब्जा करने की योजना भी बना सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रंप अंतरराष्ट्रीय स्तर से अपने को विथड्रॉ कर रहे हैं, जगह-जगह से अपनी सेना की तैनाती को कम करने की योजना पर चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन है, नाटो है। तो क्या इसका फ़ायदा चीन उठाने जा रहा है या उठा सकता है? और अगर ऐसा करता है, तो क्या होगा चीन और अमेरिका के संबंधों का? आज की चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर धनंजय। मेरा पहला सवाल ये है कि चीन की ये जो घोषणा है, ऐलान है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी तरह की जंग हो, ट्रेड वॉर हो या सीधे जो पारंपरिक युद्ध होता है हथियारों के स्तर पर, उसके लिए भी तैयार है। ये जो आखिरी जोड़ा है, हर तरह की जंग के लिए तैयार, ये ऐसी घोषणा करने की ज़रूरत चीन को क्यों पड़ी? देखिए चीन ये घोषणा का एक आप एक कह सकते हैं कि एक अ, दिखावा भी है, एक पुरजोर तरीके के साथ का विरोध दर्ज कराना है अमेरिका के एक्शंस के खिलाफ। ट्रम्प के आने के बाद से ही वो चाइना पर लगातार बात कर रहे थे और फरवरी में ही उन्होंने 10% का कुछ टैरिफ चाइनीज उसके ऊपर लगा दिया था। उसके बाद जब जनवरी में लगा दिया गया तो ऐसा लगा कि फरवरी में तो ऐसा लगा कि शायद अब मामला शांत हो जाएगा। लेकिन फिर से जो 10% का अभी आया है, इससे चाइनीज जो चाइना का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो 400 बिलियन डॉलर के करीब करीब है। अब इतना बड़ा एक्सपोर्ट, इतनी बड़ी मार्केट पे अगर आपके ऊपर 10% एक्स्ट्रा, 10% पहले लग चुका है, 10% अभी लग रहा है, तो उनको लगता है कि ये उनकी इकोनॉमी पर काफी असर डालेगा। और ट्रंप ने ये कहा है कि ये अंत नहीं है, इसको अंत ना समझा जाए, ये बिगिनिंग है। और इस कारण वहां पर और भी ज्यादा टैरिफ लग सकते हैं और भी ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज आ सकते हैं। तो ये चाइना की तरफ से, अभी तक चाइना शांत था, ऐसा लग रहा था कि कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, बातचीत भी हुई है चाइना और अमेरिका के बीच में, लेकिन उनको लग रहा है कि बीच का रास्ता शायद मुश्किल है। और ये एक करारा जवाब है अमेरिका को। साथ ही और देश दुनिया के जो हैं वो अभी उनके ऊपर भी टैरिफ लग रहा है, उनके अंदर भी परेशानियां हैं। तो चाइना ये भी सेंस कर रहा है कि शायद इस तरीके के पुरजोर विरोध से, जो उसको आप सिंबॉलिक विरोध भी ज्यादा कह सकते हैं, वो और देशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि मैक्सिको काफी चिंतित है, यूरोपियन देश काफी चिंतित है, खास करके रशिया यूक्रेन मामले को लेकर के यूरोपियन देशों की तरफ से अपने तरीके का एक एफर्ट चल रहा है। ऐसे समय में एक बड़ा सख्त वक्तव्य देना, एक स्टेटमेंट देना, ये अपने आप में ही एक तरीके का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आप कह सकते हैं, कि लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं ये लीडरशिप ले सकता हूं अगर आप हम पे विश्वास करें, या हम एक अलायंस की तरह इमर्ज होकर के अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं। आप तो कह रहे हैं इसमें कि ये मैसेज केवल वाशिंगटन को नहीं है, ट्रंप को नहीं है,
बल्कि दूसरे देशों को भी दिया जा रहा है कि वो अगर ट्रंप से लड़ना है, इस टैरिफ के हमले से लड़ना है, तो वो हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा कारगर तरीके से उनको जवाब दे सकें। बिल्कुल वही मैं कहना कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ ट्रम्प के लिए या अमेरिका के लिए नहीं है, ये उन और देशों के लिए भी है। ठीक है, जैसे भारत पे भी उन्होंने कहा है कि भारत पे भी टैरिफ लगेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने उसको खुले शब्दों में तो नहीं, लेकिन उसको बोला है कि हम उसके साथ सहमत नहीं है। यूरोपियन देश इससे सहमत नहीं है, मैक्सिको सहमत नहीं है, कनाडा सहमत नहीं है। अब जब दुनिया के इतने तमाम सारे देश अमेरिका की इस नीति से सहमत नहीं है, पर कोई भी देश इतना पुरजोर तरीके से अभी तक विरोध दर्ज नहीं किया जितना चाइना ने किया है। तो एक सिग्नलिंग भी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि लेट्स कम टुगेदर। और ये जो अमेरिका का ट्रेड वॉर है या जिस भी तरीके की नीतियां वो अपनाना चाह रहे हैं, उसका हमें विरोध दर्ज करना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। इससे एक दूसरी चीज है कि चाइना की इकोनॉमी को इससे एक दूसरे तरीके का लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर इस तरीके का टैरिफ अमेरिका में लगेगा, वहां पर अगर दूसरे देश अमेरिका से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो चाइना वहां पे कंसेशन मांगने की भी कोशिश कर सकता है। चाइना कंसेशन भी दे सकता है और देशों को। तो मेरे ख्याल से वहां पर चाइना सेंस कर रहा है कि शायद वो इनरोड्स कर सकता है, जो इनरोड्स बहुत मुश्किल थे, खास करके यूरोप के अंदर वो इनरोड्स बहुत मुश्किल थे चाइना के लिए। पिछले समय में यूरोप वहां के ह्यूमन राइट के इश्यूज उठा रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज और भी तरह के इश्यूज उठा रहे थे। तो ये एक मौका भी उनके लिए है कि उन देशों को सिग्नल करें और अपने लिए अगर एक अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ सकते हैं तो वो ढूंढने का प्रयास करें। क्योंकि अगर ट्रम्प इसी तरीके के रवैये पे रहेंगे ट्रेड वॉर के, तो तमाम देशों को विश्व में, सिर्फ चाइना नहीं, चाइना को तो डेफिनेटली परेशानी है, लेकिन और भी देशों को परेशानी होगी और वो अपने ट्रेड संबंध दूसरे देशों के साथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और वहां पर क्योंकि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो एडवांटेज लेने की पोजीशन में है। ट्रेड वॉर तक तो ठीक है, लेकिन उसको स्ट्रेच करके वो किसी भी तरह की वॉर पे ले गए, मतलब सीधी जंग के लिए। तो ये एक इसको किस तरह से देखा जाए? क्या चीन इसको इस तरह इतनी दूर तक भी ले जाने के लिए तैयार हो सकता है? या उसको लग रहा है कि ट्रंप अब इस तरह ये दबाव भी बनाने जा रहे हैं, जबकि ट्रंप जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर से एक तरह से विथड्रॉ कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी को लेकर जो उनके प्लान्स हैं, उसके हिसाब से तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा की उपाय उन्होंने कर रखे हैं या जो खर्च कर रहे हैं, उसमें कटौती करने जा रहे हैं। देखिए, इसका इसका दो मतलब है। एक ये अमेरिका को चेतावनी की तरह थोड़ा देना कि हमारे ऊपर आप ज्यादा प्रेशर मत करो, हम हर तरह से तैयार हैं। हम सिर्फ इकोनॉमिक स्तर पे आपको लगता है कि हम तैयार हैं, पर हम स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी स्तर पे भी हम तैयार हैं। तो कल को कोई प्रेशर आएगा तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अ, अपने देश के अंदर भी एक तरह का मैसेज भेजना है कि जैसे टैरिफ वॉर है तो लोगों को अभी चाइना के अंदर भी एक खलबली मची होगी कि भाई क्या चाइनीज प्रोडक्ट को वहां पर महंगा कर दिया जाएगा या चाइना का ट्रेड उनसे कम हो जाएगा। 600 बिलियन का ट्रेड है तकरीबन दोनों देशों के बीच में। तो वहां पर भी सिग्नलिंग है, एक नेशनलिस्ट अपील भी है कि हम तैयार हैं, हमको कमजोर ना समझा जाए कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो हम दब जाएंगे या हम कहीं से घबरा रहे हैं। हम सिर्फ ट्रेड वॉर ही नहीं, और भी तरह का वॉर अमेरिका से लड़ सकते हैं और उसको आखिरी स्तर तक ले जा सकते हैं, जो उनका स्टेटमेंट आया है कि फाइनल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। तीसरी, अगर आप देखिए तो दुनिया में अभी पूरा सिक्योरिटी लेके बड़ी चर्चा चल रही है। जो आपके कार्यक्रम में भी जिसमें रशिया यूक्रेन की हम लोगों ने बातें की थी, तो सिक्योरिटी लेके चर्चा यूरोप के अंदर चल रही है। और अगर अमेरिका विड्रॉ कर रहा है अपने आप को इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर से, नेटो से अपने कदम खींच रहा है या हिचक रहा है वहां पे ज्यादा पैसे देने से, दुनिया के अंदर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है जिसके अंदर उसकी काफी सारी भूमिकाएं हैं, वहां से हट रहा है, तो सिक्योरिटी वैक्यूम फुलफिल कौन करेगा? ऑफ कोर्स रशिया के हथियार हैं, पर चाइना के पास भी हथियार है। तो जब आप इस तरह की सिग्नलिंग करते हैं कि हम अमेरिका से लड़ सकते हैं, हमारे पास कमी नहीं है, तो आप ये भी सिग्नल देते हैं कि हमारे पास हथियार भी है, हथियारों के बाजार भी बन सकते हैं।
बहुत और तरह की सिग्नलिंग है कि आप अगर एक सिक्योरिटी वैक्यूम बनता है दुनिया के अंदर तो हम उस स्तर पे उसको फिल भी कर सकते हैं। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट मोड़ हो सकता है चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि आज तक चाइना ने इस तरीके के खुलेआम धमकी या इस तरीके का वक्तव्य नहीं दिया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि बोले कुछ भी अमेरिका, लेकिन ट्रेड के इश्यूज पे वो इस स्तर तक नहीं जाएंगे। पर अगर ट्रम्प 20% मात्र 2 महीने के अंदर कर सकते हैं, धमकी भी दे रहे हैं कि और भी कर सकते हैं, तो चाइना ये समझ रहा है कि शायद ये पीछे नहीं हटेंगे और एक बड़ा चेंज की विदेश नीति में उनको आवश्यकता है, और वो सिग्नलिंग ये है। तो ये एक ओपन चुनौती भी है अमेरिका के लिए और पूरे विश्व के लिए एक निमंत्रण भी है। तो इस चुनौती को ट्रम्प साहब किस तरह से देखेंगे? वो तो और भी ज्यादा अकड़ में आ सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने यूक्रेन पे किया है और तमाम चीजों पे किया है। तो ट्रम्प में जो कम से कम अभी 2-3 जो महीने हैं, जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा है, उसमें एग्रेशन बहुत है। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो यूरोपीय देश जो उनके सबसे क्लोज मित्र रहे हैं और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कनाडा की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प की तरफ से कोई एक उम्मीद ये की जाए कि ट्रम्प इसको थोड़ा डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे या चाइना के साथ कोई बैक चैनल डायलॉग करेंगे कि चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे टैरिफ रखते हैं या कुछ पे हटाते हैं। मेरे ख्याल से ये सब नहीं होगा और वो एक एग्रेसिव रुख लेंगे, क्योंकि अभी तक वो लेते आए हैं। दूसरी चीज है कि इस जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आप सिर्फ ट्रम्प को ही मेन आर्किटेक्ट मत मानिए, और भी एलिमेंट्स हैं। एलॉन मस्क है वहां पर, और एलॉन मस्क का काफी बड़ा व्यापार चाइना के साथ है। अ, तो एक वो भी एक इशू हो सकते हैं कि वो कैसी चीजों को देख रहे हैं, क्या हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी ट्रम्प पीछे तो नहीं हटने वाले हैं, और और शायद इसमें टकराव ज्यादा हो, लेकिन इसमें एक और प्लेयर है जिनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो एलॉन मस्क है। उनका काफी बड़ा व्यापार चीन के साथ है, और वो क्या पोजीशन ले रहे हैं, क्या वो ज्यादा कंसेशन चाह रहे हैं चाइना से, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं। मतलब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ी अभी जिसे कहें कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके सारे तार अभी क्लियर नहीं है। जी, तो ये तो ट्रम्प और एलोन मस्क की बात हो गई, लेकिन एक और बड़े प्लेयर हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो हैं पुतिन। हम सब जानते हैं कि चीन और रूस के संबंध अब बहुत सुदृढ़ हो चुके हैं, और जो अमेरिका चाहता है वो ये चाहता है कि रूस को अपने पाले में लाकर चीन को अकेला कर दिया जाए। क्या चीन को कहीं ये एहसास हो रहा है कि ये खेल खेला जा रहा है उसके साथ? क्या उसे ये डर लग सकता है कि रूस उससे अलग हो सकता है, दूर जा सकता है, उसका वैसा सहयोग नहीं कर सकता है, वो ट्रम्प के पाले में जा सकता है? देखिए, ये मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। चीन और रूस का संबंध वो इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि उस समय हालांकि बहुत और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक खास करके उस समय जब दुनिया के पूरा वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के खिलाफ था, तब चाइना उसके साथ खड़ा रहा। और चाइना ने सिर्फ खड़ा ही नहीं रहा, मिलिट्री रिलेशन की बात भी है दोनों देशों के अंदर के बीच में, कि उनको हथियार देना या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो उनको आवश्यकता थी उस वॉर के समय में, वो चाइना ने उपलब्ध कराए हैं। अगर आप देखिए तो चाइना का इसमें बड़ा एक स्ट्रेटेजिक तौर पे उसने पूरा रोल प्ले किया है। चाइना आज तक ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई पीस हो जाए। दूसरा चीज है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के कारण डिसरप्ट रहते हैं, तो वो चाइना के हित में जा रहा था कि वो डिसरप्शन में एक मेजर प्लेयर बन के उभर रहा था। तो मेरे ख्याल से जो ये प्रयास भी होगा, अगर अमेरिका ये प्रयास करना भी चाहता है कि पुतिन को चाइना के पाले से बाहर खींचे, वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में रशिया का एक डिपेंडेंस भी
अब रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हुए थे। उन सैंक्शंस में के चलते यूरोपियंस को लग रहा था कि रशिया की इकोनॉमी भी नीचे चली जाएगी और वो घुटने टेक देगा। रशिया जो घुटने नहीं टेका और उसकी इकोनॉमी की स्थिति जो है उतनी बद से बदतर नहीं हुई जैसे कि अनुमान लगाए जा रहे थे, उसमें चाइना का एक बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा कि रशिया को चाइना से खींच करके एक अलग ले जाए, क्योंकि रशिया के अगर और रशिया को ये भी पता है कि अमेरिका के सिवा, और वो भी एक वक्ती थोड़ा कंफर्ट है क्योंकि ट्रम्प है और वो शायद कुछ करना चाहते हैं रशिया के साथ, वॉर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यूरोपीय देश तो रशिया को किसी भी तरीके से कोई कंसेशन देने को आज भी तैयार नहीं है। इनफैक्ट वो और एग्रेसिव हो रहे हैं रशिया को लेकर के। तो ऐसे में सिर्फ अमेरिकन के बलबूते पर या सिर्फ ट्रम्प के कहने पर रशिया कोई बड़ा कदम उठाए फॉरेन पॉलिसी लेवल पे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और चाइना के साथ उसका डिपेंडेंस है आज की तारीख में, ऐसा नहीं है वो पुराने रिलेशनशिप नहीं है जहां पे चाइना रशिया उनको कुछ देता था और सिर्फ ट्रेड तक है। आज आज की तारीख में सिक्योरिटी संबंध है दोनों देशों में। सिक्योरिटी के जो बहुत सारे इश्यूज हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं, हथियार बेचे जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप बहुत आगे चला गया है क्योंकि ये वॉर के चलते। तो मेरे ख्याल से वहां से पीछे हटना इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज है कि रशिया को यूरोपियन देशों से किसी भी तरह की कोई मदद फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है। तो धनंजय जी ये बताइए कि जिस तरह से ट्रम्प ने यूक्रेन को अनाथ छोड़ दिया है या यूक्रेन को अबेंडन कर रहे हैं, या यूं कह लें कि यूक्रेन के साथ मनचाहे ढंग से पेश आ रहे हैं, और नाटो वगैरह के साथ भी वो अपने संबंध अब रिडिफाइन कर रहे हैं, पैसे वैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो क्या चीन के लिए अब ताइवान पर कब्जा करना आसान हो जाएगा? क्या ये संभावना बन रही है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो चीन ताइवान को पूरी तरह से मिला ले मेनलैंड में? देखिए, ताइवान को चीन अपना ही पार्ट मानता है। वन चाइना पॉलिसी पूरी दुनिया मानती है, कोई भी उसको अलग देश उस तरह से मानते नहीं है। दूसरा है कि चाइना ताइवान के ऊपर एग्रेशन तब दिखाता है जैसे कि वहां पर अपने नेवी की कुछ शिप्स को भेज के वहां पे किसी तरह की एक्सरसाइज करता है या कोई एयरफोर्स की एक्सरसाइज करता है वहां पर। वो तब करता है जब जब अमेरिका ताइवान को लेके कुछ वक्तव्य देता है, जैसे कि पिछले समय में ताइवान के अमेरिका के कांग्रेस के कुछ लोग ताइवान की यात्रा पर आए थे, तब उसके बाद इमीडिएटली उसने एक एग्रेसिव मूड दिखाया था। अदरवाइज ताइवान को तो वो अपना पार्टी मानता है, ताइवान को और हांगकांग वो कोई अलग निगाह से देखता नहीं, वो उसका स्टेट है एक तरह का। पर तो उसको मेरे ख्याल से डायरेक्टली कब्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तब पड़ती जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा था कि एक तनातनी ताइवान को लेकर के डेवलप हो रही थी और वहां पे चाइना एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग कर रहा था। लेकिन ये जो आपने दूसरी बात कही कि नेटो से जो अमेरिका अपनी हाथ खींचने की कोशिश कर रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे ख्याल से उसमें चाइना को डेफिनेटली एक खुशी होगी, क्योंकि नेटो में अमेरिका जितना ज्यादा इन्वॉल्व है उतना ही नेटो शक्तिशाली है। हम सब जानते हैं कि नेटो कहने को तो बहुत सारे देशों का एक संगठन है, जिसमें यूरोपियन देश है, जिसमें कनाडा है, जिसमें टर्की है, लेकिन जिसकी आधार और जिसका नेतृत्व पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में था। और उसके चलते अमेरिकन मिलिट्री पावर के चलते नेटो इतना पावरफुल रहा है। और अगर अमेरिका उससे हाथ खींचेगा तो नेटो कमजोर होगा। एक आपको एक नेटो का एक कम्युनिकेशन आया हुआ था आज से 2-3 साल पहले, जिसमें उन्होंने मेजर थ्रेट को अपने डिफाइन किया था। और इंटरेस्टिंगली उस मेजर थ्रेट में वो चाइना को भी मेजर थ्रेट बोल रहे थे। अपने डॉक्यूमेंट है नेटो का, मेरे ख्याल से ब्रसल एग्रीमेंट है या ब्रसल डिक्लेरेशन है, तो उसमें उन्होंने चाइना को बोला। उस पे चाइना के विदेश मंत्रालय ने बड़े कड़े वक्तव्य दिए कि नेटो हमको अपना दुश्मन मान रहा है, तो हम तैयार हैं, हमें छोटा देश ना समझा जाए। तो वहां से और नेटो ने लगातार अपने 2-3 कम्युनिकेशन में चाइना का नाम लिया है। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है नेटो के कि एक थ्रेट है, हमें देखना पड़ेगा,
जिसमें ये कहा गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, अपने आप को असर्ट कर रहा है इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी का वो हवाला दिया गया। तो वहां से चाइना के लिए एक हैप्पीनेस की बात यह है कि अगर अमेरिका उससे पीछे हट रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशंस या ये जो डिक्लेरेशंस है नेटो के चाइना के संदर्भ में, उनका क्या होगा? तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी चाइना के लिए कि वो पीछे हटे। पर इसमें एक दिक्कत भारत के लिए भी है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में, ये जो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है, उसमें वो क्या करेगा? क्योंकि क्या ट्रेड वॉर के लिए वो चाइना और देशों के साथ नेगोशिएट करेगा, जैसे अभी यूरोप के साथ बहुत बात चल रही है, या अमेरिका पे अपना डिपेंडेंस रखेगा चाइना के स्ट्रेटेजिक मूव्स को देखते हुए? तो मेरे ख्याल से मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तमाम लोगों के लिए। चाइना के लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर नेटो से अमेरिका बाहर जा रहा है तो उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन और देशों के लिए ये स्थिति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्या आपको लगता है कि कहा जाता है कि ट्रंप तो डील मेकर हैं, वो मांग बड़ी करते हैं फिर थोड़ा कम में समझौता कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं बल्कि कहना चाहिए। क्या इस धमकी के बाद, इस चेतावनी के बाद चीन की, ऐसा कुछ हो सकता है दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उनके बीच में कोई शिखर वार्ता हो और कोई किसी तरह का बीच का रास्ता निकाले लोग? मेरे ख्याल से आपने बहुत सही एक ये प्रश्न है। बात वही है कि ये जो चाइना की तरफ से इतना एग्रेसिव वक्तव्य आया है, स्टेटमेंट आया है, ये अमेरिका के ऊपर भी एक प्रेशर डालने की बात है कि आप ये मत समझिए हम कमजोर हैं, और इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, आप उनके एक्सपोर्ट ज्यादा है, चाइना के एक्सपोर्ट अमेरिका में 400 बिलियन के करीब करीब है, लेकिन तकरीबन 100-150 बिलियन तो अमेरिका में बेच ही रहा है चाइना के अंदर। उनके तमाम सारे कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग हब्स आज भी वहां है। चाइना के पास सप्लाई चेन्स के बड़े वो है, नेटवर्क्स हैं, सप्लाई चेन को वो कंट्रोल करते हैं दुनिया की। तो ऐसा नहीं है, चाइना को एक छोटा पावर, इकोनॉमिक छोटा पावर नहीं है वो, और वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा ट्रेड का हिस्सा चाइना के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि सप्लाई चेन को वो करते हैं। तो अमेरिका को भी वो हानि पहुंचा सकते हैं, और शायद एक ये डील की बात यहाँ पर हो सकती है। और पिछले समय में देखें तो ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में कोई वैसा बड़ा मतभेद नहीं है। दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं, बात भी किया है, इस बार भी जीतने के बाद भी बात हुई है दोनों में। तो पॉस्चरिंग हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि एलॉन मस्क का भी बड़ा ट्रेड चाइना के साथ है, तो वो ट्रेड को भी चाइना हार्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को सोचना पड़ेगा। चाइना और मैक्सिको में एक अंतर है अमेरिका इकोनॉमी के स्तर पे, तो दोनों देशों को एक ही निगाह से देखना अमेरिका के लिए संभव नहीं होगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया धनंजय जी इस बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.